रात रात में रोड नहीं बन गया, हम छोड़ जाएंगे, जाओ वाले धरना छोड़ देंगे, जाओ। एक नंबर की बात क्या दी धरना छोड़ देंगे, रात बैठे नहीं धरने पे, जाओ। फिर कैसे बन जाएगा रोड? क्यों है? एसडीओ है, वो भी हमारा भाई है, चाचा है, ताऊ है, कुछ भी है, मान लो। क्यों नहीं करते? सब अपने एसी में बैठे हैं, पब्लिक को कोई नहीं समझता चाहिए मेरा बेटा भी क्यों नहीं हो। एक नंबर ये चाहोगे जो इसका काम करेगा वही अपना है, नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है। एक नंबर की बात। एक बात ओके, बात सुनियो। पोती ना करके इसमें एक फैसला आना चाहिए। ना तो मेयर इंग्लैंड गया है, ना यहाँ के पार्षद कहीं पाकिस्तान गए हैं, वे सारे सोनीपत में हैं। सबको राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठनिया, इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरा भाई 2024 के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं भाई, उन्हीं पे हम सर्वे कर रहे हैं भाई, कौन सी पार्टी 2024 में आएगी। और तो भाई यहाँ पे राठधना रोड पे हैं, जो सोनीपत से नरेला जाता है भाई, राठधना रोड भी बोला जाता है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा, एक बार इन रोड की हालत दिखा दे भाई। 2024 में मंत्री था भाई, एमएलए आंडे हैं, ठीक है, वोटा के टाइम पर आंडला जा, रोड दिखा दे भाई, रोड सारे पट्टे पड़े हैं। और भाई याड़े तो दुखी होते, याड़े तो मतलब इतने दुखी होते भाई, धूल माटी वाले रोड पे धरना टेक रहे भाई। 5वां दिन आज नरेले से सोनीपत से नरेला रोड है भाई, यो आ तो भाई आपने दिखाऊंगा भाई, यो हालत है अपने सोनीपत की। सोनीपत में हूँ फिलहाल, सोनीपत की वीडियो दिखाई जा रही है आपको। और तो आ जाओ भाई। राम राम, नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा राजू नाम है जी। ये धरना क्या दिन से चल रहा है? 5 दिन से चल रहा है जी। पहले भी धरना 10 दिन पहले भी रखा था, तो जब भी कोई समाधान नहीं हुआ, और अब 5 दिन से फिर बैठे हुए हैं, अभी कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। सोनीपत में सरकार किसकी है? सरकार तो किसके अंडर में आता है? कांग्रेस के अंडर आता है। कौन सी, क्या नाम है उसका? विधायक तो सुरेंद्र पवार है जी, सुरेंद्र पवार है। अच्छा, फिर आप उनके पास गए थे पहले? रोड बनवा दिए? कहे जी, कई बार जा लिए। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, ये तो आपने पता है, फोन पड़ गया भाई। ये तो आपने पता है 2024 से नजदीक आने लग रहे इलेक्शन, ठीक है, ये तो सुनवाई कर लेनी चाहिए जहां तक बात है। इतने आदमी भाई, कैमरामैन से कहूँ एक बार सारा ना कवरेज कर दे, जो मतलब भाई 5 दिन आता लगातार धरने में बैठे भूखे तसाए, ठीक है, और भाई इतनी धूल उड्डा अड़े दें, रोटियां की तो जरूरत है ना, धूले धूल तो छक जाते हो जित तक बात है। क्यों अंकल जी? सही बात है आपकी। यहाँ इतनी धूल उठ रही है, और इतने खड्डे थे, और इतना जब बारिश होती थी तो इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस बात पे। और इस बात पे हमने पहले भी धरना दिया था 10 दिन तक लगातार, तो हमें आश्वासन जरूर मिला, लेकिन काम नहीं हुआ। और काम ना होने के एवज में फिर दोबारा से हमने धरना, मजबूर होकर धरना पड़ा। और ये धरना अब जब उठेगा जब यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। कोई आया है सर आपके पास? हमारे पास वैसे तो बहुत आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन सब झूठा ही आश्वासन देते हैं। और जो इसके जिम्मेवार हैं, जो ग्रांट रोक रहे हैं या काम नहीं होना देना चाहते, हम उन आदमियों को सामने लाना चाहते हैं, ताकि ये धरने पे आए और स्पष्ट ये बताए कि भाई मैं रोक रहा हूँ और ये कारण है इसको रोकने का। यहाँ पे इतने सारे स्कूल हैं इस रोड पे, बहुत वीआईपीओ के भी बच्चे पढ़ते हैं, आम आदमियों के भी बच्चे पढ़ते हैं, सभी दूर दूर से बच्चे आते हैं। फिर हमारे पास 2 गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं यहाँ पे, जो एक तो आईटीआई है, दूसरा पॉलिटेक्निकल है, सर्जिकल है। तो यहाँ से जितने भी गांव से दूर दराज से अदर डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनको इस सोनीपत का नाम बिल्कुल गंदा कर दिया इन्होंने, डुबो दिया इन्होंने, क्योंकि हमने गंदे आदमियों को चुना, और जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया है वो सब आप सबके सामने, जनता के सामने। यहाँ पे हर दिन जब बारिश होती है तो यहाँ पे कभी ई रिक्शा पलटती है, कभी लेडीज गिरती है, कभी बच्चे स्कूल वाले गिरते हैं,
उनके बैग गिरते बारिश हैं। के टाइम में जमुना यहाँ पा जा रोड पे, कहने का मतलब ये हो। रोड इतना भर जाता है नाले के रूप में और एक नदी के रूप में इस रोड का हाल हो रहा है। उसके बाद आगे जिंदल यूनिवर्सिटी है और ये रास्ता सीधा नरेला तक जाता है और इसका टेंडर जो हुआ था वो भी नरेला से और ITI चौक तक का हुआ था, लेकिन राठदाना से इधर आने के बाद जब हम बंदेपुर में एंट्री करते हैं वहाँ पे काम रुक गया और वहाँ पे काम रुकने का हमें नहीं पता क्या कारण था और हम ये चाहते हैं कि भाई ये काम दोबारा से शुरू हो नाले का और तो दोस्तों एक अपने बीजेपी के नेता पूछे हैं यहाँ पे, इनकी भी राय ले लेते हैं भाई। आ जाओ कैमरे ने कर दो। राम राम। ठीक है जी, मैं तो चाहूँ था ना बैठने की जरूरत पड़े। राम राम जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है? तरुण देवीदास, जिला प्रवक्ता एवं CM इंडो की जिम्मेदारी है मेरे पास सोनीपत की। जी सर इस रोड के बारे में क्या कहोगे? देखिए, इस रोड का जो इशू है कई सालों से चल रहा है और ये पहले फुटबॉल की तरह किक हो रहा था कि ये काम HSRDC का है कि स्थानीय निकाय का है। तो अब इसका स्पष्टीकरण हो चुका है कि ये काम नगर निगम करेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कुछ अधिकारियों ने स्वयं हस्तक्षेप किया है। क्योंकि ये दो डिपार्टमेंटों के बीच का मामला था और दोनों के फाइनेंस कमिश्नर चूंकि चंडीगढ़ बैठते हैं, यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज थी वो कम्पिटेंट नहीं थे इस मामले को सॉल्व करने में। तो अब ये स्पष्टीकरण हो चुका है कि इसको स्थानीय निकाय यानी कि सोनीपत नगर निगम इसका बनाएगा। और इसमें जो एक सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है, जैसे आप देख रहे हो कि इसमें बिजली के खंभे बीच में अड़ रहे हैं। वो तो हट चुके हैं सर अभी। नहीं, अभी नहीं हटे, आपके आगे ही है। अभी आपके आगे अभी ये खड़े हैं। और इसमें क्या था लगभग 2019 के 19 में कोविड से पहले इसका 1.5% HSRDC ने बिजली विभाग को जमा कराया था कि हम इन खंभों को स्वयं हटाएंगे। लेकिन वो 1.5% जो उन्होंने एक श्योरिटी के तौर पे जमा कराया था बिजली विभाग को, उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी कोविड का बहाना, कभी किसी चीज़ का बहाना, ये खंबे एज इट इज़ खड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले ही जो SC मॉनिटरिंग का काम देख रहे हैं राजेश अरोड़ा जी, और इसकी CM विंडो भी लगी हुई है। पीछे मेरी SDO से ही बात हुई है, वेद शर्मा जी और अपना उपाध्याय जी दोनों फॉलोअप में भी है। तो उसमें अभी 2023 में सरकार ने नया नियम निकाला है कि अगर कोई कम्पिटेंट अथॉरिटी, चाहे वो HSRDC है, चाहे वो HSVP है, चाहे वो HSIDC है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे अर्बन एस्टेट है, चाहे टाउन प्लानिंग है, कोई भी कम्पिटेंट अथॉरिटी बिजली के खंभे स्वयं नहीं हटाता। और अगर वो खंभे किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं तो बिजली डिपार्टमेंट, विद्युत निगम स्वयं उस डिपार्टमेंट पे जुर्माना ठोककर या रिकवरी डाल करके बिजली डिपार्टमेंट स्वयं उन खंभों को हटाएगा। और इसी का फॉलो अप लेते हुए मेरी अभी राजेश अरोड़ा जी से बात हुई और यहाँ के जो SDO है SC से भी बात हुई है। और मैं इस बात को आपको आश्वासन देता हूँ, क्योंकि आपने CM विंडो की वो ATR भी पढ़ी है, उस इन दैट इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि ये जो कार्य है ये बिजली विभाग जल्द से जल्द स्वयं करेगा। और SC जो सोनीपत के हैं वो इसको अपटेक करेंगे, क्योंकि 2023 के अधिनियम में जो नया जो एक्ट आया है उसमें कति क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर 6 महीने तक कम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे HSRDC 3 साल में नहीं करा, वो तो बहुत बड़ा समय हो गया, अगर 6 महीने तक भी कार्य नहीं होता तो बिजली विभाग को वो काम मैंडेटरी करना पड़ेगा। तो ये अब काम बिजली विभाग को करना पड़ेगा। CM विंडो में इसका मार्गदर्शन उनको मिल चुका है। अच्छा जी, मेन जो रीजन है वो बिजली के खंभे हुआ है। हाँ, ये हटते ही जब तक बिजली के खंभे नहीं हटेंगे तो उनको राइट टू वे काम करने का मिलेगा नहीं नगर निगम। जी, नगर निगम में वोट लिया के भाई करेंगे काम। बिल्कुल इनके पास, आपके पास क्या नाम है सर? मेरा नाम RP उपाध्याय। 14/8/2023 को नगर निगम में राइट टू सर्विस कमीशन को एक लेटर इशू किया कि 4.5 करोड़ रुपए से इस सड़क का निर्माण हम करेंगे। 17 तारीख को मीटिंग होनी थी, 17/8 को ये फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। वो मीटिंग मदान साहब से बात हुई, हमारे सीनियर अधिवक्ता वेद प्रकाश शर्मा जी की। तो मदान साहब ने कहा कि हम 23 को इसको पास कर देते हैं।
23 निकल गया, 29/8 को एक लेटर निगम ने इशू किया राइट टू सर्विस कमीशन को कि अपकमिंग मीटिंग में हम इसको डिसाइड करेंगे। अब अपकमिंग मीटिंग का तो पता नहीं कि कब होगी, टाइम बाउंड हो। और सबसे मज़े वाली बात कि हमारे मदान साहब चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, दूसरे तीसरे सब अंडरग्राउंड हो रहे हैं। मदान साहब 1 महीने से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, या तो वो अपने धंधे में लगे हुए हैं, या हो सकता है कोई और बात इशू हो। ठीक है, आज ये बात हुई है कमिश्नर से। कमिश्नर ने ये कहा है कि हम 48 घंटे का नोटिस देके चेयरमैन को कल लेटर हम दे देंगे। 48 घंटे का नोटिस देके अगर नहीं होगा तो वाइस चेयरमैन जो है उसके उसमें मीटिंग ऑर्गेनाइज करके और फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग में पास कराएंगे। अदरवाइज लापरवाही, जहाँ तक पवार साहब की बात कही आपने, वोट लेने के लिए घड़ियाँ बांटी गई, जग बांटे तो गए। अब भी होगा सर, 2024 बात सुनिए, बांटे गए, अब भी होगा, मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन ये कि उसका इसका मतलब तो ये हुआ कि वोट ले लिया, दुनिया जनता भाड़ में जाए। सभी यही करते हैं जी। बनने के बाद कौन किसको देखता, बता दो। देखता होगा अंकल जी, देखता नहीं कोई नहीं देखता। अगर सर जी की सरकार आ गई यहाँ पे, सर जी तो नहीं देखेंगे फिर। ऐसा है, 3 हरियाणा का सर्वे उठा लो, ये बात मैंने पहले भी कही थी। सोनीपत एक मात्र ऐसा नगर निगम है जहाँ मेयर कांग्रेस का है। बाकी चाहे आप फरीदाबाद की बात करो, गुड़गांव की बात करो, चाहे आप पानीपत की बात करो, रोहतक की बात करो, करनाल की बात करो, और हिसार की बात करो, यमुनानगर की बात करो, सभी के जो मेयर हैं भाजपा के हैं। और वहां जाकर आप वहां जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ काम बिल्कुल व्यवस्थित और सुचारू रूप से हो रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं विपक्ष की बात को कह रहा हूँ कि वो आज ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं, हमारी चल नहीं रही। सबको यही जवाब मिल रहा है कि ना हमारी कमिश्नर मानता, ना हमारी ऊपर कोई मानता। अगर हमारी सत्ता पक्ष का अगर यहाँ पर मेयर होता तो कम से कम आप लोगों को आज ये जवाब नहीं मिलता कि हमारी सरकार नहीं, हमारा काम नहीं हो रहा। तो मैं ये जरूर, चलो जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, अब आगे कार्य को कैसे सुचारू करना है, क्योंकि सरकार भाजपा की है। हम इस बात से पल्ला नहीं झाड़ेंगे कि हम काम नहीं करवाएंगे, बिल्कुल काम करवाएंगे। और सीएम विंडो पे जो इन्होंने डाली बात को मैं रेगुलर फॉलोअप में हूँ। उपाध्याय जी को पता है, वेद प्रकाश शर्मा जी को पता है, इनको एक एक बात का जवाब भी मिल रहा है, फॉलोअप भी मिल रहा है। ये बिजली के खंभे जरूर हटेंगे और बिजली विभाग इनको हटाएगा, ये मैं आज आपको कमिटमेंट करके जा रहा हूँ। मतलब 24 घंटे के अंदर काम चालू हो जाएगा जहाँ तक है। देखो, बिजली के खंभे तो बिजली विभाग करेगा, बाकी जो नगर निगम को अभी ये जो रोड बनाने का काम है, चूंकि ये फुटबॉल की तरह लटक रहा था कि HSRDC करेगा कि नगर निगम करेगा, पता नहीं लग रहा था किसके अंदर। अब ये सर ऐसा है, मैं बताता हूँ, ये सारा लिपापोती हो रही है। मेरा नाम मोहन अंकिल है, मैं बिल्कुल एक्यूरेट बात करूंगा, कोई लाला लीरी वाली बात नहीं करूंगा। ऐसा है, सरकार, मेयर अलग अलग पार्टी है, लेकिन कोई भी जिम्मेवारी ले आके, राजीव जैन जी ने जिम्मेवारी ली थी, कहा था कि भाई अगर ये काम चालू नहीं हुआ तो मैं आपके साथ खुद धरने पे आके बैठ जाऊंगा। ये हमारे पास पूरी उनकी मेरी और उनकी जो बात हुई सबके बीच में, वो बिल्कुल क्लियर थी, रिकॉर्डिंग है, ऑन रिकॉर्ड है, और पेपर में भी आई हुई है, पेपर कटिंग भी रखी हुई है, और हमारे पास सबकी वीडियो भी बनी हुई है। ठीक है, तो लिपापोती ना करके इसमें एक फैसला आना चाहिए। ना तो मेयर इंग्लैंड गया है, ना यहाँ के पार्षद कहीं पाकिस्तान गए हैं, वे सारे सोनीपत में हैं। सबको एक बार फोन पे उनकी मीटिंग हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। और जो ये इसका जो ग्रांट आई हुई है वो ये सैंक्शन कर सकते हैं, इसका टेंडर कर सकते हैं। पिछले 3 महीने से यही लिपापोती चल रही है, चल तो रही है, पिछले 3 साल से पब्लिक सफर कर रही है, और कोई भी आदमी इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, सब बसते घूम रहे हैं। राजनीति जरूर करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं भी एक इंसान हूँ, बाद में मेरे पास भी पार्टी है, मैं भी किसी पार्टी का कार्य करता हूँ, और किसी पार्टी में मेरे पास भी बहुत बड़ा पद है। लेकिन मैं एक आम नागरिक के होने के नाते मेरे को सब मास्टर जी और प्रधान जी के नाम से जानते हैं, सभी पॉलिटिकल लीडर भी जानते हैं, और ये जितने आदमी बैठे हैं ये सब वोटर बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है,
आओ, कोई कमेंट्स कर जाओ, कोई उनको लालच दे जाओ और बका लो और फिर रोड पे पब्लिक मरती रहो, उसको आके सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पब्लिक जब तक शांति से बैठी है, ये पब्लिक ही बदलती है और पब्लिक ही बनाती है। पब्लिक बनाएगी और पब्लिक बिगाड़ेगी, चाहे कोई भी हो। अगर कोई भी नेता अच्छा काम करेगा, पब्लिक के बीच में आएगा, दुख सुख में खड़ा होगा, उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको एक बार आना पड़ेगा, भाई मैंने आपके बीच में दोबारा से आ गया हूँ, पब्लिक अपने आप वोट कर देगी। लेकिन अच्छा काम करने वाला, सच्चाई बोलने वाला लीडर हमारे पास नहीं है। पार्टियां दोनों अच्छी है, यहाँ के नुमाइंदे है ना, दोनों पार्टियों के नकम्मे हैं। देखो जी, काम कराने की नीयत चाहिए, अगर नीयत होगी ना आरते सब गम होगा। एक बताओ, ये इतने आदमी रोड पे बैठे हुए, इतनी धूप में, इतनी गंदगी में, डस्ट में, बस आप ये बैठ के देखो नेताओं को नींद कैसे आ रही है। बस जिसका बच्चा यहाँ गिरता है, स्कूल का बैग गिरता है, लेडीज गिरती है, कितने आदमियों की कुल्ली टूट ली, बूढ़े बुजुर्गों की, तो ई रिक्शा पलट ली। हाँ, कोई भी आके क्यों जिम्मेवारी नहीं लेता? ये क्या लावारिस आदमी है सब? भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब ये धरना जब उठेगा यहाँ से, जब काम चालू हो जाएगा, खंबे पड़ने शुरू हो जाएंगे, इन नाले की ये तोड़ के दोबारा से बनेगा, और ये रोड की जो पाइप लाइनें हैं, जो भी इसके अंदर नीचे दबी हुई है, ये बिल्कुल प्रॉपर पानी की, सीवर की, सारा काम शुरू होगा तो हम धरने से उठेंगे, नहीं तो हम धरने से उठेंगे नहीं। घर से सोच के आए भाई। हाँ सर, क्या होगा? देखिए, बिल्कुल इनकी जो पीड़ा है वो जायज है, क्योंकि 3 सालों से काम या धर में लटका हुआ है। और मैं इनको ये निवेदन जरूर करूंगा कि अब ये जो कार्य है ये अपने अंतिम रूप में है, और इसका सॉल्यूशन, चूंकि अब से पहले ये इसी बात में झूल रहा था कि HSRDC का, कि नगर निगम का है, अब इनको स्पष्टीकरण हो चुका है कि नगर निगम इसको कर रहा है, और बिजली विभाग का भी स्पष्टीकरण आ चुका है कि वो स्वयं इस खंबे को हटाएंगे, नहीं तो वो भी लटका रहता है कि भाई नगर निगम अब 1.5% वो जमा करा करके खुद करेगा, उसमें भी लटका रह जाता। तो ये भी बिल्कुल स्पष्टीकरण है, और मैं इनसे ये जरूर अपील करूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सहा है, जैसे बता रहे हैं कि इतनी बार ई रिक्शा भी पलट चुके हैं, इन्होंने बहुत परेशानियों को झेला है। तो मेरा इनसे निवेदन है, भाई वो 3 साल जो बीत गया हम उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अब जो समय आ चुका है, अब ये कार्य बिल्कुल होने के उस पे है, और थोड़ा सा संयम की और जरूरत है। और मैं तो निवेदन कर सकता हूँ कि इस भूख हड़ताल जो ये बैठे हैं, यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, थोड़ा सा समय और दें, थोड़ी सी प्रतीक्षा और करें, जरूर सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे पास लेटर नहीं आएंगे इस धरने पे, इस स्टेज पे, जब तक हम किसी की बात मानेंगे नहीं, क्योंकि वर्बली बात बहुत हो चुकी है। लेटर चाहिए, लेटर लिखित चाहिए, कब से काम शुरू होगा, कौन इसका मालिक है करने वाला, जब तक वो हमारे पास खुद नहीं आएगा, जब तक हम यहाँ से हिलने वाले हैं। आरएकबीर सिंह, आज ये सरकार ऊपर भाजपा की, नीचे कांग्रेस की, सोनीपत में, ठीक है, दोनों का हम बराबर मानते हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे जो इसका काम करेगा वही अपना है, नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है। एक नंबर की बात, एक बात ओके, बात सुनियो। अब रही बात चाहे साहब तूने कोई बात कह दी, चाहे सच्चाई भी कह दी, हम हिलने वाले नहीं हैं, ना मानते। लेक्टम होगी तो हम पक्का होगा, काम चालू होगा तो पक्का होगा, नहीं तो हम आपको बिल्कुल कतई रद्द खाते मानते। बोलिए, अगली बात सुनियो। ये जो ताले लग रहे हैं, मैं भी एक सरकारी आदमी हूँ, सुनियो, सच्ची बात कहूंगा मैंने कोई किसी से लालच नहीं है, ना हमने कोई 2 पैसे की जरूरत। हम तो सच्चे आदमी को ये मानते हैं कि भाई उसको बनाओ, वही राजनीति करेगा, ठीक है। अब ये दे दिए सब, वो आपने भी कही, जग दे दिया, ये दे दिया, सब देते आए हैं अपने लालच में। लेने वाले ने क्यों लिया? लेने वाले ने क्यों लिया? मैंने नहीं बोला जी जग दे दिए, मैं 2024 में फिर देंगे जग। सुनो, आपने कहा भाई भाई उसने लिए, ये तो बस सब बताएंगे। आपकी बात ठीक है भाई, लेना ना लेना वो अगले क्यों लिया भाई, क्यों लिया उसने? अब रही बात, ये एस्टीमेट बनता है, अप्रूवल होता है, अप्रूवल होने का क्या मतलब है? वही अप्रूवल करने वाले हमारे हैं, अफसर हैं, भाई हैं, चाचा हैं, वही हैं, सब अपने लालच के ऊपर घूम रहे हैं। इस पब्लिक की कोई सुनने वाला नहीं है। आज सुन ले, जो पसीने में अपना खून बहा होगा वही तो इंसान है, और एसी में बैठा बैठा कोई इंसान नहीं है, और वो नरक में जाकर लिहाज बताए।
प्रजा का। अंकल जी हाँ भाई, क्या राय है? राय ये है कि रोड बनवा दो, हमें तो काम से मतलब है, ठीक है ना, सरकार से किसी भी हमें कोई मतलब नहीं, सरकार भी फिर दोनों में है, कांग्रेस भी और बीजेपी है, जब भी वो रोड नहीं बना पा रहा है, नहीं ये बन चक्कर रहा है। है। समझिए ना, इसका टेंडर नरेले से लेके ITI चौक तक हुआ था, इधर आ जाओ। ITI चौक नरेला से लेके ITI चौक तक हुआ था। हाँ। एक ये 1 किलोमीटर साउंड बढ़िया बना है, कमीशन का रोड है सारा। 1 किलोमीटर का टुकड़ा है, 1 किलोमीटर का टुकड़ा है हाँ। ये, जो नहीं बना, बाकी सारा बन गया ये। हाँ सारा बन गया, ठीक शहर है। शहर छोड़ दिया। उस ठेकेदार की भी गलती नहीं है, ये खंबे नहीं पटे उसने, अरे बोल ले, तू बोल ले आजा फिर, इधर ले ली एक बार, वहां से ये खंबे नहीं हटेंगे जब तक ये रोड नहीं बनेगा। इनकी नीयत नहीं है, ये तो कम से कम नियत नहीं है ना, नहीं तो कम से कम ये खंबे पड़ने चाहिए ना, रातों रात हो जा काम। नियत तो कम से कम खंबे तो पड़ो अभी तुम। थोड़ा सा मैं इसमें एलोबरेट करूंगा। जो ठेकेदार ने सड़क बनाने का ठेका लिया था पहले, ठेकेदार ने जी, HSRDC तरुण जी मेरी बात सुनो, ठेकेदार का क्या था कि ठेकेदार की गलती क्या है, उसको वहां तक साफ मिला, बंदेपुर तक उसने वहां तक बढ़ा दिया, आगे उसने चाल नहीं मिल ली, परमिशन रोड नहीं भी मिल दे रखी, लेकिन चाल तो रहा। उसने परमिशन सब कुछ था, वो वहां तक अपना हिसाब किताब करके चला गया, उसने चाल नहीं मिली, चाल कैसे मिली जब ये खंबे नहीं पटेंगे। वही मैं उसी Main बात ये पे आ चीज रहा हूं। है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एलोबरेट कर दूं, उसी ठेकेदार ने 1.5% तक बिजली बोर्ड में भर करके खुद ठेका ले लिया था खंबे हटाने का। उसकी गलती क्या है, उसकी गलती क्या है, उसमें हुआ नहीं। वो बनाने के उस पर था जित तक वो उसकी तो पूरी नहीं, वो दूसरी मैं बकायदा अच्छी बात कर रहे हो, उसने तो पूरा टेंडर मिल रहा है, वो वहां तक क्यों जा रहा है, रोड भी अच्छा बना रखा है, रोड बढ़िया बना रखा है, फर्स्ट क्लास बना रखा है, कोई गलती नहीं उसकी। ये तो उसने चाल नहीं मिली, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो वहां तक अपना हिसाब करके चला गया। उसमें भाई साहब ट्रैफिक का भी, साथ में बिजली बोर्ड का भी, और साथ में जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है जैसे नगर निगम है वो भी, और HSRDC भी, इन चारों का समन्वय होना उस टाइम के हिसाब से जरूरी था। मैंने तभी इस चीज को सारा डाला बिजली बोर्ड में है, ताकि ये उलझा ना रहे कि भाई आज HSRDC के अधिकारी ने ये नहीं करा, बात है, आज ट्रैफिक वाला हमारी बात नहीं मान रहा। डायरेक्ट बिजली बोर्ड का ट्रैफिक के साथ कोऑर्डिनेशन हो करके और ये काम हो। मतलब कार्रवाई चलेगी इस पे, जो जहाँ तक आपकी बात है। बिल्कुल इतना नहीं उठेंगे, इतना जब तक रोड चालू नहीं हो, खंबे पड़ने इतना यही बैठे। नहीं जी, उठना भी नहीं है इतना रोड। दूसरी बात, इस मामले में एक सच्चाई है। देखो, एक मिनट जी, दूसरी बात, यो एजुकेशन हब है यहाँ पर, मेरी बात सुन लो आप, जायज बात। ITI, सर्जिकल पॉलिटेक्निक, लिटिल एंजल, होली चाइल्ड स्कूल, जहाँ हर एक VIP आदमी के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, टोटल एरिया है। यहाँ बच्चे पता है, बच्चे कैसे छोड़ गाँव है, यहाँ बैग रखकर ना जब छोड़ गाँव है, बहुत बुरा हाल। 30-35 ई रिक्शा यहाँ पड़ ली, और यहाँ जोड़ बना, जोड़ इतना पानी, इन आदमी नारा पे चल रहा है लोग, पूछो मत ना, और कोई सुनाई ही नहीं है, वो जुग नहीं रहेंगी। ये भी तो बोलो ना, ये जो बिजली बोर्ड है ये भी तो सरकार के अंडर ही है। जिसने भी करवाना, हमने क्या मतलब, बिजली बोर्ड मारा थोड़ी है, हमने रोड चाहिए, हमें बिजली बोर्ड मारा थोड़ी है, हमने किसने कुछ भी करवाओ। बोलो ना, ये भी तो सरकार के अंडर ही है ना। ऐसा है, ये रोड हो, खंबे हो, लाइट हो, पानी हो, ये सारा एक ही सरकार तो इसकी जिम्मेवार होगी। हाँ जी, एक ही तो बजट में बनता होगा, एक ही बजट होगा। ये पैसे से ही बनता होगा, सेंटर से पास होगा। चाहे कैसे भी बने, कौन बनाएगा हमें नहीं पता, जो बनाएगा उसको धन्यवाद देंगे, और जो नहीं बनाएगा उसके खिलाफ नारेबाजी लगाओगे, धरने पे बैठेंगे। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, एक चीज और कहना भूल गया, सुबह जो है ना, आप कल का, परसों का, परले दिन का नहीं मिला बेटा, खट्टर CM का यहाँ प्रोग्राम रख दो, रात में रोड नहीं बन जा, हम छोड़ जाएंगे, जाओ वाले धरना छोड़ देंगे, जाओ, एक नंबर की बात क्या दी भाई? यहाँ छोड़ देंगे, रात बैठे नहीं धरने पे, जाओ, फिर कैसे बन जाएगा रोड है, फिर सबके मट जाएगा। बता रहा है, CM ने बोला जो एक बार रात रोड देख, दोबारा चन्नर रैली बनवा लियो। हाँ, ला भाई, कहती है एक नंबर की बात क्या दी यार भाई। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, जोटा लगा दो तो वीडियो शेयरिंग का। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ, और वो पब्लिक के लिए भी, आपके लिए भी, अगर आप मेयर, डिप्टी मेयर या जो फाइनेंशियल कमेटी के मेंबर्स हैं उनको ढूंढ के ले आ देते हो, तो मैं 25 पैसे का इनाम आपको दूंगा, और ढूंढ के ले आने वाले को भी 25 पैसे का इनाम दूंगा। एक मिनट, क्यों मेरे हिसाब में, पब्लिक के हिसाब से उनकी औकात 25 पैसे से ज्यादा की नहीं रह गई है, वो चोरों से ज्यादा बेहतर है, यहाँ पर आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। इलेक्शन में कैसे? इलेक्शन की बात छोड़िए आप,
मैं करंट बात कर रहा हूं। अगर आप अपने चैनल के माध्यम से ढूंढवा देते हो, ये हमारा मेयर आज 15 दिन से अंडरग्राउंड है, वो फोन नहीं उठा रहा है। फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग 2014 से पेंडिंग है। अगर आप करवा सकते हो चैनल के माध्यम से तो एक चवन्नी आपको इनाम देंगे और पब्लिक को भी देंगे। ढूंढवाओ आप। कर दो भाई वीडियो ना शेयर दबा कर दो। अंकल जी ना कही ना उन तक पहुंच लीजिए, उनने तक पहुंचा दो भाई वीडियो ना। फिर भी नहीं आए अरे फिर भाई सरकार 2024 में आपने बेरा के रिजल्ट होगा, क्योंकि सरकार बदलनी तो जनता के हाथ में भाई। जुए ना घूमेंगे होंगे इन्हें सरकार घूम जाएगी। ठीक है, वीडियो ना शेयर कर दो भाई दबा के। फिर कल की फिर दिखाऊंगे भाई, यहाँ पे जो भी कवरेज होगी कल फिर दिखाएंगे। अभी के लिए वंदे मातरम। कर दो वीडियो ना शेयर। क्यों है एसडीओ है, वो भी हमारा भाई है, चाचा है, ताऊ है, कुछ भी है, मान लो। क्यों नहीं करते? सब अपने एसी में बैठे हैं, पब्लिक को कोई नहीं समझता। चाहिए मेरा बेटा भी क्यों नहीं हो। एक नंबर।